बड़ी खबर नानकमत्ता से आ रही है, जहां नानकमत्ता में बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में आज एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने 5 दिन में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी दी, जिसमें पुलिस ने हत्याकांड में शूटरों को हथियार, तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं शूटरों को भगाने में सहायता करने वाले षड्यंत्रकारियों के 2 वाहन भी बरामद किए। हम नानकमत्ता जो इम्पोर्टेंट हत्या का केस है, बाबा जत्थेदार जो हमारा डेरा कार सेवा का जत्थेदार जी थे, बाबा तरसेम सिंह जी, उनके हत्या का केस का आज जो है अपडेट के लिए ब्रीफिंग रखा है हमने, क्योंकि हम सभी लोगों का, आदिवासी जनता का भी, सभी लोगों से लगातार पूछताछ की जाती है अपडेट के लिए। अतः हमने अपडेट की कॉन्फ्रेंस रखा है कि विगत 5 दिन में हम लोगों ने क्या कार्रवाई की। बताना चाहूँगा, आप सबको पता है, दिनांक 28 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को ये जो वारदात हुई, इसमें 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर आके मल्टीपल राउंड्स फायर करते हैं 315 की मतलब लगभग राइफल से, और जो है तत्काल जो है 2 राउंड्स बाबा को लगती है, तो इसके वजह से बाबा जो है इलाज के दौरान मतलब ले जाते हैं और जहाँ पर मृत्यु किया जाता है। क्लियर कट हत्या का केस है, क्लियर कट हत्या का केस है। तत्काल जो है वहाँ पर सारे कार्रवाई कर ली गई है, वो आपको पता ही है। तो फॉरेंसिक साइंस का टीम बुलाया है, एवरी टीम्स हैव बीन पुट इनटू प्लेस, और हत्या का मुकदमा तत्काल तहरीर के आधार पर उसी दिन रात को हमने पंजीकृत कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम्स हमने ले लिया गया है, फॉरेंसिक एविडेंसेस सारे प्रकार के हमने वो कर लिया गया है। पंचायत में पोस्टमार्टम अंडर वीडियोग्राफी कर लिया गया है। देर रात को डेरा की अन्य एक मतलब क्या बोलते हैं, चश्मदीद गवाहन के तहरीर के आधार पर हमने एफआईआर पंजीकृत कर दी। अभी तक क्या करना है, एसआईटी ऑलरेडी पीएचक्यू से माननीय डीजीपी महोदय, माननीय डीआईजी महोदय और संपूर्ण पीएचक्यू और हमारे पीछे है, हमेशा मार्गदर्शन दे रहे हैं। और इसमें पीएचक्यू द्वारा इसमें एसआईटी गठित हो चुका है, जिसका एसआईटी का प्रभारी हमारा मनोज कटियाल जी है। और उसके अलावा जनपद स्तर से हमने एक व्यापक टीम लगाया है, और रेंज स्तर से भी अच्छे क्राइम में प्रोफिशिएंट लोगों की टीम हमें प्रदान कर दिया गया। संयुक्त जो एसआईटी जो काम कर रही है, आज इसमें एसआईटी में एसपी काशीपुर भी है। सारे जनपद के मैक्सिमम मतलब कुछ इंपॉर्टेंट थानाध्यक्षों को हमने लगा रखा है, जो यहाँ पर थानाध्यक्षों के रूप में काम कर चुके हैं और अन्य जनपदों में तैनात है आजकल, जैसे सलाउद्दीन हो गया, नरेश चौहान हो गया, एवरी वन ऑफ देम आर हियर। अभी मैं आपको अपडेट बताना चाहूँगा, कुल मिला के इसमें क्लियर हो गया है। तो सीसीटीवी एविडेंस के आधार पर, मतलब अभी तक तो तहरीर के आधार पर था, अभी सीसीटीवी एविडेंस, कैमरा के एविडेंस और तकनीकी एविडेंस में क्लियर हो गया कि ये जो शूटर है उसमें से एक है सरबजीत सिंह पुत्र स्वरूप सिंह, निवासी तरन पंजाब है, और दूसरा शूटर है आपका अमरजीत उर्फ बिट्टू गांडा बोलते हैं, बिट्टू गंडा, अमरजीत उर्फ बिट्टू गंडा है। ये जो है फतेहगढ़ चूड़िया रोड, थाना कम्मो, जिला अमृतसर है, और उसका बहेड़ी में भी निवास है। तो कुल मिला के ये दोनों जो है बहुत ही शातिर अभियुक्त है। जैसा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है वैसा नहीं है, ये बहुत शातिर अभियुक्त है। इनके ऊपर एक आदमी के ऊपर 12-14 केसेस इसके ऊपर है, एक के ऊपर 13 केसेस है, एक के ऊपर 5 केसेस है। कोई भी छोटा मोटा केस नहीं है। किडनैपिंग से लेके, मर्डर से लेके, एनडीपीएस से लेके, लूटपाट, किडनैपिंग, 307 सारे बड़े बड़े केसेस दर्ज है। मतलब टाडा के भी केसेस लगे हैं 91 में, एक के ऊपर जो अमरजीत उर्फ बिट्टू कांडा का ऊपर। जो सरबजीत की बात करें तो बिहार और आपका बिहार से लेके, अमृतसर से लेके, पंजाब से लेके हर जगह पे इसके ऊपर क्राइम्स का मुकदमा है। क्राइम का तो ये सरगना है, 14-15 क्राइम्स है इसके ऊपर। बहुत बड़ी बड़ी वारदातें इसने अंजाम दिया है। तो जो रूप दिया जा रहा है, जो स्वरूप कुछ बेअदबी का, पकड़ का, ऐसा नहीं है। ये क्लियर कट क्रिमिनल से ही, क्लियर कट पेशेवर ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से ही इनको हायर किया गया है। तो सरबजीत सिंह और ये आपका बिट्टू गांडा का मोबाइल फोन का ट्रेसिंग किया हमने, तो जानकारी में आया है कि ये 19 तारीख को ही यहाँ पर आ चुके थे। 19 तारीख को ही यहाँ पर आ चुके थे दोनों शूटर, और दोनों शूटर आके यहाँ पे नानकमत्ता गुरुद्वारा में निवास कर रहे थे। नानकमत्ता गुरुद्वारे में एक सराय में कमरा नंबर कौन सा है, 23, कमरा नंबर 23 इन्होंने लिया था, ये बोलते हुए कि हम रीटा साहिब और इधर उधर के तीर्थ में जाएंगे करके। बट दिन में गायब रहते थे, तो आसपास की सारे क्षेत्रों को देखते थे। इनका एक लोकल आदमी का साथी बनाया उसने, उसका नाम क्या है, अमनदीप। वो उसको इन्होंने ऐसा दर्शाया कि मतलब बहला फुसला के उसको भी अपने साथ में लिया है, लालच देकर। तो उसको बोला कि बाबा की मुखगिरी तुम करोगे, मतलब एग्जैक्ट डिटेल्स, दैनिक दिनचर्या बोलते ना, दिनचर्या,
कौन कितने बजे उठता है, क्या करता है, वो सारी दिनचर्या उसने उसको पटा के अपने कब्जे में ले लिया था। उसको उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनाकर इन दोनों शूटरों ने अमनदीप को अपने हिस्से में कॉन्स्पिरेसी में ले लिया और उससे दुनिया भर का पूरा डिटेल्स प्लीज फोन ऑफ करिए, प्लीज, ठीक है, फोन ऑफ करिए। तो उसका पूरा दिनचर्या जो रूटीन होता है वो इसको बाबा को रूटीन को इनको पास ऑन करने के लिए पूरा उसका साथ ले लिया। तो उसके बाद 19 से 27 तक ठीक ठाक रखी करा। बीच में 2 बार जो है अलग 2-3 बार अलग अलग जगह जाते हैं। एक बार शाहजहानपुर जाते हैं अपने हैंडलर से मिलने के लिए, और कहाँ जाते हैं, बाजपुर, एक बार बाजपुर और एक बार रामपुर जाते हैं। एक बार जाके वेपन ले आते हैं, एक बार जाके पैसा ले आके आते हैं, एक बार जाके कुछ और सामान मतलब पूरा गाइडेंस लेके आते हैं। बरेली भी गए हैं बीच में। वो सारी चीजें सीसीटीवी में ट्रेस्ड है हमारे। तो यहाँ पर बात करूँ तो 19 तारीख के बाद जो है फिर हमें जानकारी में और आता है, 19 तारीख को तो ये यहाँ आके रुके थे। ये कॉन्स्पिरेसी काफी महीने पहले से ही रचाई गई थी। ये काफी महीने पहले ही कॉन्स्पिरेसी रचाई गई थी। 14 तारीख को ही ये अपने हैंडलर मुख्य अभियुक्त है जो उसका नाम है दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह के पास आते हैं जो शाहजहानपुर का रहने वाला है। कौन सा जगह है वो, निगोही, कस्बा तिलहर, तानहा तिलहर, जनपद शाहजहानपुर। वहाँ आते हैं दिलबाग सिंह के पास। वहाँ सबसे पहले इसको पहला किस्त का पैसा मिलता है इन दोनों शूटरों को। पहला किस्त का पैसा मिलने के बाद उसका एक और साथी है जिसका नाम खुलना है। कितना मिलता है? 60,000 मिलता है फर्स्ट किस्त के तौर पर, टू अरेंज द रिसोर्सेस, फर्स्ट अरेंज द रिसोर्सेस। उसके बाद जो है उसका एक और साथी है तो जो है उसके पास जाते हैं और वहां से डीलर में एक फोन खरीदते हैं। 2 नए फोन और 2 नए सिम खरीदते हैं जो ये पहले यूज नहीं करते थे। बिल्कुल कीपैड वाले फोन खरीदते हैं। बिल्कुल सोची समझी साजिश रचा इन्होंने। वैसे तो सबके हाथ में स्मार्टफोन्स है, उनके हाथ में कीपैड फोन्स है। ये 14 तारीख को सिम खरीदते, 14 तारीख को फोन खरीदते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू। उस पर भी एक आदमी ने मदद किया है। उसका शॉपकीपर है उसमें, हाँ वो बोलता है, हाँ वो जो है एक व्यक्ति है दिलबाग सिंह का जो क्लोज साथी है, जो पहले से इस कॉन्स्पिरेसी में पार्ट था। उसने जाके फोन दिलवाया, फोन और सिम दिलाया जो अपने परिचित का फोन की दुकान से। उसके रेफरेंस पे उसने दे दिया मेरे 2 साथी आ रहे हैं, इसको 2 फोन चाहिए करके। तो उसको भी हम आज इस कॉन्फ्रेंस में लिया है क्योंकि इनका आपस में लिंक हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो है काफी बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ये जो है बाबा तरसेम जी को मतलब हत्या करने के पीछे वजह जो है काफी इकोनॉमिक एंगल है।